नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 3 है ये। इसमें पहले वाला कर देखेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी देखेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था 1975 में। और ये कब का बात है? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू किया गया था। ये भी 5वीं योजना काल में ही हुआ था। अनवरत योजना रोलिंग प्लान ये कब लाया गया था? ये 1978 से 80 के बीच में लाया गया था। पंचवर्षीय योजना के 5वीं पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद में लाया गया था अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना जो है किसका देन है, किसका कॉन्सेप्ट था? तो ये गुन्नार मिंडर का कॉन्सेप्ट था। अनवरत योजना यह गुन्नार मिंडर का कॉन्सेप्ट था। अनवरत योजना के प्रतिपादक थे रेगनर फ्रीस। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर फ्रीस थे। अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पे आधारित है अनवरत योजना रोलिंग प्लान। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की। छठी योजना काल में 1980 से 85 के बीच में शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 छठी पंचवर्षीय योजना काल में, जो कि 1980 से 85 के बीच में था। समिति कौन सा था जो सिफारिश किया था? वो शिवरमन समिति था जो सिफारिश दिया था नाबार्ड की स्थापना के लिए। छठी योजना 1980 से 85 आधारित है आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन, गरीबी का निवारण। गरीबी निवारण ये छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRYACM और DWACRA, RLEGP कार्यक्रम का लागू हुआ था। ये सभी छठी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। गरीबी से उन्मूलन के लिए ये सभी संस्था जो है IRDP, NREP, TRYACM, DWACRA और RLEGP ये सभी जो कार्यक्रम है ये सभी लागू हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना के समय में बेरोजगारी से उन्मूलन के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था छठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ये हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना के काल में। 7वीं योजना की अवधि क्या थी? 85 से 90 था, 1985 से 90। 7वीं योजना इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ था। 7वीं योजना काल में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो है इंदिरा आवास योजना जो कि 85-86 में हुआ था शुरू। जवाहर रोजगार योजना ये 28 अप्रैल 1989 में प्रारंभ हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में, जो कि उसका अवधि कितना था? 85 से 90 था। नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल ये होता 1992 से 97। मॉडल तैयार कौन किया था? जॉन डब्ल्यू मिलर 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कि काल था कितना 92 से 97 तक, उसका मॉडल तैयार किए थे जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह मानव संसाधन का विकास करना था। 8वीं योजना का विकास दर और लक्ष्य क्या था? तो विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.6 और विकास हुआ था 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि 15 अप्रैल 1993 में जो शुरू हुआ, ये भी 8वीं योजना काल के अंतर्गत हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना यानी कि 1997 से 2002 तक इसका अवधि था। उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास करना। ये 1997 से 2002 तक चला 9वीं योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल क्या था? 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब तक की सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना कौन थी? 10वीं योजना थी।
10वीं योजना का विकास दर और लक्ष्य कितना था? लक्ष्य था 8, विकास दर था 8 और लक्ष्य था 7.6। 11वीं योजना की अवधि थी 7 से 12। 11वीं योजना की अवधि थी 7 से 12 और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? न्यू तथा समावेशी विकास। न्यू तथा समावेशी विकास ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 12वीं योजना का अवधि कितना था? 12 से 17 था, जो कि अंतिम योजना है। 12वीं योजना का अवधि कितना था? 2012 से 2017। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास ये 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य और प्राप्ति लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो रखा गया था 8% था और प्राप्ति लक्ष्य कितना था? 7.6 था। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। योजना जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक नया युग शुरुआत हुआ 1991 से। मॉडल क्या था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है उदारीकरण का। TRYACM यानी ग्रामीण युवा हेतु रोजगार प्रशिक्षण योजना का शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1979 को। ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण योजना का शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1979 को। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की स्थापना हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि SGRY का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जो आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरुआत हुआ था 2000 से 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरुआत हुआ था 2000 से 2001 में। 1999 में हुआ था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 में। हरियाली योजना 2003। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 4 में। कृषक बीमा योजना आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 4 में। स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2002 में। स्व जलधारा कार्यक्रम 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में हुआ था दिसंबर 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में। इंदिरा आवास योजना 85 से 86। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 से। 15 अगस्त 2008 से। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचाव का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचाव का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP करता है। न्यूनतम MSP का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करता है। खनिजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? यह किया गया था 1964-65 में। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खदानों के ऊपर MSP किस वर्ष से शुरू हुआ? 1964 से 65 के बीच हुआ था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी लागू हुआ सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी 2 प्रकार के हैं, ये ऐच्छिक व अनिवार्य। एक है ऐच्छिक और दूसरा है अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। ऐच्छिक चकबंदी का शुरुआत जो हुआ था 1921 में हुआ था, पंजाब से हुआ था। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। अनिवार्य चकबंदी की जो शुरुआत हुई थी 1928 में हुई थी, मध्य प्रदेश से हुआ था। देश में सर्वाधिक जोत का प्रकार है सीमांत।
देश में सर्वाधिक जोत का प्रकार क्या है? सीमांत प्रकार का जोत है। सीमांत जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत जो जोत होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है और ऐसा खेत भारत में सर्वाधिक है। जोत का आकार सबसे कम है केरला में। जोत का आकार सबसे कम है केरला में। जोत का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। जोत का आकार सबसे सर्वाधिक है राजस्थान में। कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से। कृषि वर्ष जो माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। सफल बीमा योजना का फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में। फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में और इंदिरा आवास योजना भी 1985 में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी राज्य समिति ने। कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति कौन की थी? ये राज्य समिति ने किया था। और भारत की पहली कृषि जनगणना हुआ था 1970 से 71 में। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष? 1999 से 2000 में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरुआत हुआ था 1999 से 2000 में। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? नाबार्ड है। कृषि को वित्त प्रदान करती है नाबार्ड। और रबी फसल का बुआई होता है अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। रबी फसल कौन कौन से होते हैं? गेहूँ होते हैं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल कौन कौन होते हैं? चावल, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ फसल होते हैं। जायद फसल कौन सा होता है? जायद फसल ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सभी जायद फसल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड थे। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम कौन प्रयोग में लाया था? वो विलियम गॉड ने लाया था। हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1967 से 68 में भारत में। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन माने जाते हैं? ये नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सा है? गेहूँ है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ये थे CS सुब्रमण्यम। जिस समय हरित क्रांति हुआ था उस समय भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? ये थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक, पीली तिलहन, भूरी उर्वरक, लाल मांस एवं टमाटर से, गुलाबी झींगा से, श्वेत दूध से, रजत अंडा से। फिर से देखिएगा, पीली तिलहन, भूरी उर्वरक, लाल मांस एवं टमाटर से, गुलाबी झींगा से, श्वेत क्रांति है दूध से और रजत क्रांति है अंडे से। आगे देखते हैं बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति मसाला, गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति मत्स्य, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति फल से। सुनहरी क्रांति फल से। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में बहुत सारे क्रांति शामिल है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सभी केंद्र सरकार लगाती है। राज्य सरकार द्वारा, तो यहाँ से अगले सेट में करेंगे हम लोग, अगले पार्ट में MCQ देख लेते हैं। चलिए पहला नंबर MCQ शुरू करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा था? कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था महाराष्ट्र ने। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 20 सूत्री कार्यक्रम ये हुआ था 1975 में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? तो ये सीमांत
प्रकार की कृषि जोत सर्वाधिक है भारत में। और भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? 1991 में। 1991 में, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1975 से। भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1978 से 80 के बीच में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत हुआ था 2001 तक। जोत का आकार सबसे कम किस राज्य में है? ये है केरला में। और जोत का आकार सर्वाधिक कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो ये कौन सा समिति था? ये था राज्य समिति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में पहली बार कृषि जनगणना कब शुरू हुआ था? कृषि जनगणना ये हुआ था 1970 से 71 के बीच में कृषि जनगणना शुरू हुआ था। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऐच्छिक चकबंदी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पंजाब से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा से। अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन किया था? तो ये किए थे, प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रेगनर फ्रिश ने। हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2003 से। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग किए थे विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 के बीच। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।